हरिद्वार केवल एक शहर नहीं, यह वह पवित्र भूमि है जहां धरती पर गंगा सबसे पहले मैदानों में प्रवेश करती है। यह वही स्थान है जिसे गंगा द्वार भी कहा गया है, यानी वह द्वार जिससे होकर गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी। गंगा यहाँ सिर्फ एक नदी नहीं, मां है जो अपने हर प्रवाह में पापों को धोने का वचन देती है। कहा जाता है कि हरिद्वार में गंगा स्नान करने से व्यक्ति के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ की गंगा आरती में शामिल होना जैसे आत्मा को परमात्मा से मिलाने जैसा अनुभव होता है। हर की पौड़ी वह स्थान है जहां भगवान विष्णु के चरण पड़े थे और जहां गंगा हर रोज हजारों श्रद्धालुओं के दुख अपने साथ बहा ले जाती है। कहा जाता है जो हरिद्वार में गंगा स्नान कर लेता है उसे यमराज का भय नहीं रहता। यहाँ हर 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है और करोड़ों भक्त गंगा में डुबकी लगाते हैं, यह विश्वास लिए कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल धन नहीं बल्कि मोक्ष है। हरिद्वार वो शहर जहां गंगा की लहरें न केवल पाप धोती हैं बल्कि हजारों जिंदगियों को उम्मीद भी देती हैं। हर सुबह यहां सूरज की किरणें गंगा पर पड़ती हैं और आरती की घंटियों की आवाज में एक अलौकिक शांति होती है। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शांत शहर को हिलाकर रख दिया। भीड़ के बीच एक 16 साल की लड़की अचानक घबराई हुई दौड़ने लगी। उसकी आंखों में कुछ था, डर, बेचैनी या कोई ऐसा राज जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाई थी। लोग समझ भी नहीं पाए कि क्या हो रहा है। तभी उसने सीधा गंगा नदी की ओर छलांग लगा दी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। किसी ने चीख कर कहा, बचाओ। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे तो कुछ लोग पानी में कूदने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अगले कुछ सेकंड्स में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। लड़की डूब नहीं रही थी, वो कुछ ढूंढ रही थी या शायद किसी की आवाज का पीछा कर रही थी। आखिर क्यों भागी वो लड़की? क्या कोई उसका पीछा कर रहा था? क्या वो कुछ छुपा रही थी या फिर गंगा नदी ने उसे खुद बुलाया था किसी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये सिर्फ एक चौंकाने वाला वाकया नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो हमारे समाज की आंखें खोल सकता है और आपके दिल में एक सवाल छोड़ जाएगा जिसका जवाब आपके अंदर ही छुपा है। यह कहानी है वैष्णवी की, एक 16 साल की मासूम लड़की जिसने हरिद्वार की धरती पर वो कर दिखाया जो केवल कहानियों में सुना जाता है। एक आम दिन था, गंगा की लहरें अपनी रफ्तार में बह रही थीं, मगर अचानक घाट पर मौजूद लोगों की आंखों के सामने जो हुआ उसने सबकी सांसें रोक दीं। एक लड़की गंगा नदी की लहरों पर चलती दिखाई दी। हाँ, ठीक सुना आपने, पानी पर दौड़ती हुई एक लड़की। भीड़ में सन्नाटा छा गया, कैमरे उठ गए, आंखें फटी की फटी रह गईं। वैष्णवी भगवानपुर की एक साधारण लड़की थी। उसके पिता राजकिशोर गंगा घाट पर पूजा सामग्री की दुकान चलाते थे और मां आस्था हर सुबह गंगा तट पर प्रार्थना करती थी। वैष्णवी स्कूल जाती थी लेकिन उसका मन हमेशा गंगा की ओर खींचता। वो अक्सर घाट की सीढ़ियों पर बैठकर लहरों से बात करती, मानो गंगा उसकी सखी हो। उसकी दादी बताया करती थीं कि गंगा सिर्फ नदी नहीं, एक चेतन शक्ति है जिन्होंने शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर अवतरण किया। वैष्णवी को पूरा विश्वास था कि सच्चे दिल से पुकारो तो मां गंगा जरूर सुनती हैं। एक दिन आया माघ मेले का अवसर। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ और हर हर गंगे की गूंज वातावरण में गूंज रही थी। वैष्णवी रोज की तरह स्नान के लिए पहुंची, जल भरा, तिलक लगाया और आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गई। उसी वक्त एक रहस्यमय साधु पीपल के नीचे बैठा था, भभूत से लिपटा शरीर, लंबी जटाएं और आंखों में अद्भुत शांति। वैष्णवी की निगाहें जैसे वहीं ठहर गईं। वह साधु कुछ ऐसा लेकर आया था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। वैष्णवी ने अपने भीतर उठ रहे भय को धीरे धीरे पीछे धकेल दिया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और दिल में एक अनकहा खिंचाव। वह बिना हिचकिचाए उस रहस्यमय साधु के पास बढ़ी। जैसे ही वह पास पहुंची, साधु ने धीरे से आंखें खोली। उसकी नजर वैष्णवी से मिली और होठों पर एक हल्की मगर गूढ़ मुस्कान फैल गई, जैसे कुछ कह रही हो जो शब्दों से परे था। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटी, तुम्हें गंगा मां ने बुलाया है। वैष्णवी चौंकी, मुझे? मगर बाबा, मैं तो रोज यहां आती हूं, मां तो मेरी आत्मा में बसी है। साधु ने सिर हिलाया। इस बार बुलावा साधारण नहीं है, गंगा कुछ प्रकट करना चाहती है, लेकिन इसके लिए तुम्हारा मन पूर्णतः शांत होना चाहिए। क्या तुम तैयार हो? वैष्णवी के भीतर कुछ हिला। वह जानती थी यह कुछ अलग है। मैं क्या करूं बाबा? साधु ने आंखें मूंदी, फिर बोले, आज रात जब चंद्रमा अपनी पूर्ण ऊंचाई पर होगा, तुम अकेली गंगा तट पर आना, कुछ मत लाना, बस अपने मन में महादेव का नाम बसाना, बाकी मां पर छोड़ देना। उसकी आवाज वैष्णवी के भीतर उतर गई, जैसे ब्रह्मांड ने कुछ कहा हो। उसने सिर झुका लिया,
रास्ते भर वह उन्हीं शब्दों में उलझी रही। यह सपना था या कोई आह्वान? रात होते ही हरिद्वार की गलियों में सन्नाटा छा गया। घर में सब सो रहे थे। वैष्णवी चुपचाप बाहर निकली। चांदनी में नहाई सड़कें, मंदिर की हल्की घंटियां और गंगा की लहरों की सरसराहट, हर चीज अलौकिक लग रही थी। वो घाट पहुंची और गंगा तट पर बैठ गई। आंखें मूंद लीं और एक गहरी सांस ली। जाप शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर उच्चारण के साथ उसके भीतर कुछ बदलने लगा। एक कंपन उठ रहा था, शरीर से नहीं, आत्मा से। वैष्णवी ने जब अपनी आंखें खोलीं तो सामने का दृश्य किसी सपने जैसा लग रहा था। गंगा की लहरें जो कुछ पल पहले तक बह रही थीं, अब स्थिर थीं, मानो प्रकृति ने सांस रोक ली हो। उसने अपने पांव आगे बढ़ाए, लेकिन जैसे ही पहला कदम पानी पर रखा, उसके पैरों के नीचे की लहरें उसे थामे खड़ी रहीं। डूबने की जगह उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे जल ने स्वयं उसे ऊपर उठा लिया हो। वैष्णवी अब गंगा की सतह पर थी। धीरे धीरे उसने आगे कदम बढ़ाया, फिर रुकने की जगह दौड़ने लगी। उसकी रफ्तार बढ़ती गई, लेकिन उसके अंदर डर की जगह एक शांत ऊर्जा बह रही थी, जैसे वो कोई शरीर नहीं, एक प्रकाश पुंज बन गई हो। पलक झपकते ही वह गंगा के दूसरे किनारे तक पहुंच गई। जब पीछे मुड़कर देखा तो घाट, मंदिर, हर आवाज, सब कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। वो जान चुकी थी कि कुछ ऐसा घटा है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। सुबह होते ही वैष्णवी ने अपना अनुभव अपने माता पिता, आस्था और राजकिशोर को बताया। पहले तो उन्होंने उसे कोई सपना समझा, मगर उसकी आंखों की चमक और आवाज की गंभीरता कुछ और ही कह रही थी। अगले दिन जब घाट पर भीड़ इकट्ठा थी, वैष्णवी ने एक बार फिर वहीं किया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि एक किशोरी जो कल तक बस एक आम लड़की थी, आज गंगा जल पर चल रही थी। हर तरफ शोर फैल गया। ये तो गंगा की बेटी है, मां ने इसे खुद चुना है। कुछ ही समय में हरिद्वार के प्रसिद्ध संत स्वामी नित्यानंद जी ने उसे अपने आश्रम बुलाया। उन्होंने उसे देखकर कहा, बेटी, यह कोई जादू नहीं, यह तेरी उस निष्कलंक श्रद्धा की पहचान है जो अब बहुत दुर्लभ हो गई है। तू गंगा जैसी है, शांत, शुद्ध और गहराई से भरी। मां ने तुझे इसीलिए चुना है। अब वैष्णवी का जीवन बदल चुका था। न कोई लालच, न दिखावा, सिर्फ सेवा और समर्पण। वो घाट पर रोज बैठती, आने वाले तीर्थयात्रियों की मदद करती और जब भी कोई उससे उसके अनुभव के बारे में पूछता, बस इतना कहती, जो कुछ हुआ वो मेरी शक्ति नहीं, ये तो गंगा मां और भोलेनाथ की कृपा थी। मैं तो बस एक माध्यम हूं। समय के साथ वैष्णवी ने अपना जीवन पूरी तरह मां गंगा की सेवा को समर्पित कर दिया। उसने हरिद्वार में एक छोटा सा साधना केंद्र स्थापित किया, जहां केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि भक्ति की गहराई, विश्वास की शक्ति और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाया जाता था। धीरे धीरे वह आश्रम एक आध्यात्मिक तीर्थ बन गया। दूर दूर से लोग सिर्फ गंगा स्नान करने नहीं, वैष्णवी के शब्दों में जीवन का सार खोजने आने लगे। आज भी हरिद्वार की हवाओं में उसकी कहानी की गूंज सुनाई देती है। लोग कहते हैं, गंगा मां आज भी देखती हैं, और जो उन्हें दिल से पुकारता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। वैष्णवी हमें यही सिखाती है, जब मन में कपट न हो, जब श्रद्धा सच्ची हो, तो ईश्वर स्वयं आगे बढ़कर मार्ग दिखाते हैं। अगर यह कथा आपके अंतर्मन को छू गई हो, अगर आपने भी महसूस किया कि सच्ची आस्था चमत्कारों को जन्म देती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जो जीवन में नई उम्मीद और प्रेरणा की तलाश कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिव्य, रोमांचक और दिल को छू जाने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मां गंगा की कृपा आप पर बनी रहे। जय गंगे, हर हर महादेव।